गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। तो यहाँ करवा चौथ की पूजा के लिए मेरा सारा काम हो चुका है, सारी तैयारी हो चुकी है। अब मैं होने जा रही हूँ तैयार करके, सारे काम खाना वाना सब कुछ बनाकर मैं हो चुकी हूँ यहाँ पर फ्री। तो अब मैं होने जा रही हूँ तैयार। तो अभी मैं रेडी होकर आपसे मिलती हूँ। तो मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। तो यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ तैयार, क्योंकि मम्मी बुला रही हैं मुझे, बार बार आवाज़ दे रही हैं कि जल्दी आओ, पूजा का समय हो चुका है। पूजा का टाइम दिन छिपने के बाद ही होता है, कहती है ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, बाकी तैयारी बाद में करते रहना, पहले पूजा कर लो। तो यहाँ मैं हो चुकी हूँ तैयार और मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए ऊपर, क्योंकि हम लोग हर साल पूजा एक ही जगह करते हैं, मम्मी के रूम में। हम सारी देवरानी जेठानी इकट्ठी होकर हम सब लोग मम्मी के रूम में ही पूजा करते हैं ऊपर। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ ऊपर मम्मी के रूम में, जहाँ सब लोग पहले से इकट्ठा थे, बस मैं ही लेट थी। तो यहाँ सब लोग पहले से बैठे हैं, यहाँ बड़ी भाभी और मेरी देवरानी मम्मी सब लोग यहाँ पर हैं। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ हो चुकी है पूजा की तैयारी। अब हम लोग करेंगे यहाँ पर पूजा। और गुन्नू अभी बच्चे सभी यहाँ पर हैं, सारे बैठे हुए हैं। तो यहाँ मैं पढ़ रही हूँ अब करवा चौथ की कथा, जो करवा चौथ की कहानी है करवा माँ की, मैं अब उसको पढ़ रही हूँ, बाकी सब सुन रहे हैं। हर साल करवा चौथ की कहानी मैं ही पढ़ती हूँ। तो यहाँ सब लोग करवा चौथ की कहानी को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। हम लोग करवा चौथ हो या फिर दिवाली हो, होली हो, कुछ भी कोई भी त्योहार हो, हम लोग एक साथ बैठकर ही पूजा करते हैं, एक जगह अभी मम्मी के पास ही, क्योंकि अभी सारी देवता जेठानी इकट्ठी होकर मम्मी के पास ही पूजा करते हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोग कर रहे हैं अब करवा चौथ की पूजा। यहाँ मैं पढ़ रही हूँ कहानी, और कहानी पढ़ने के बाद हम लोग आगे की पूजा करेंगे बाहर। तो यहाँ मैं पढ़ रही हूँ करवा चौथ की कहानी, और सारे बच्चे यहाँ एक साथ बैठकर हम लोगों को देख रहे हैं। आप देख सकते हैं सब बच्चे यहाँ बैठे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं हमारी कथा को। तो यहाँ मेरी कथा हो चुकी है पूरी, हम लोगों ने कथा को पढ़ लिया है, सुना भी है सबने बड़े ध्यान से। तो यहाँ अब हम अपने अपने कैलेंडर की पूजा करेंगे, क्योंकि मम्मी अपनी पूजा कैलेंडर की अलग करती हैं और हम देवरानी जेठानी एक ही कैलेंडर पर पूजा कर लेते हैं। क्योंकि अलग अलग लाने से बाद में क्या होता है कि इनको फिर कहाँ रखें, इसलिए फिर हम लोग इधर उधर रहते हैं, फिर इसलिए हम लोग एक ही कैलेंडर पर पूजा कर रहे हैं इस बार। तो यहाँ मम्मी कर रही हैं अपने कैलेंडर की पूजा। तो मम्मी की पूजा हो जाएगी, उसके बाद करेंगे हम लोग अपने कैलेंडर की पूजा। तो यहाँ पर मम्मी की पूजा हो चुकी है, अब करेंगी मेरी बड़ी जेठानी अपने कैलेंडर की पूजा, उसके बाद करूँगी मैं, उसके बाद मेरी देवरानी। तो यहाँ पर अब कर रही हैं बड़ी भाभी अपने कैलेंडर की पूजन। तो आप देख सकते हैं हम लोग की पूजा हो ही गई है, उसके बाद हम लोग जाएंगे छत पर चाँद को देखने के लिए। तो यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं इसके यश को, यहाँ बच्चों को देखिए, सब लोग बड़े आराम से देख रहे हैं हमारी पूजा को। तो यहाँ अब मैं पूजन करूँगी। तो यहाँ मेरी पूजा भी हो चुकी है, अब पूजा करेंगी मेरी देवरानी। तो अब इनकी पूजा होने के बाद हम लोग करेंगे आरती। तो अब हम लोगों की पूजा यहाँ पर हो चुकी है, अब हम करेंगे आरती, क्योंकि कोई भी पूजा हो तो आरती तो मेन होती है। तो यहाँ हम लोग की पूजा करवा चौथ की हो चुकी है, अब हम लोग करेंगे शाम की पूजा की आरती, जो करते हैं हम लोग डेली में। यहाँ पर बच्चों की मस्ती चालू है, आप लोग देख सकते हैं पीछे से परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूजा हो चुकी है, अब हम लोग करेंगे आरती। तो यहाँ अब हम लोग कर रहे हैं आरती, और पीछे बार बार अभी ऊधम मचा रहा था, तो मैं उसको यहाँ डांट भी रही थी बार बार, वो आपस में लड़ रहे थे। तो यहाँ हमारी हो चुकी है, कर रहे हैं हम लोग पूजा आरती। तो यहाँ आरती कर रही हूँ मैं अब। मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे यहाँ करवा चौथ की पूजा हमेशा चौथ में ना होकर के तीज में होती है, क्योंकि हमारी सास जो हैं वो बताती हैं कि उनके यहाँ हमेशा से ही तीज में व्रत रखा जाता है। तो हम लोग हमेशा करवा चौथ का व्रत तीज में रखते हैं, करवा चौथ से एक दिन पहले। बाकी सब लोग हमारे यहाँ चौथ में रखते हैं, बट हम लोग तीज में रखते हैं। पता नहीं पहले कुछ रीजंस रहे होंगे जिसमें ये लोग तीज में व्रत रखते हैं।
तो हम लोग करवा चौथ का व्रत हमेशा 30 में रखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक दिन पहले ही कर लेते हैं सारे काम। बट मैंने वीडियो शूट कर लिए थे बट डाला नहीं था ब्लॉग भी और वीडियोज़ भी, क्योंकि सब लोग फिर मेरे से पूछते कि क्यों आपने एक दिन पहले क्यों किया, तो इसलिए फिर मैंने डालना ना समझा सही, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जब सभी डालेंगे तभी मैं डालूंगी। तो यहाँ हम लोग की हो चुकी है पूजा। अब यहाँ हम लोग अपना जो हम अपनी सास को हर साल अपना मनसने वाला जो सामान होता है वो उनको देते हैं। हमारे पास जो जैसा जितना होता है, तो यहाँ बड़ी भाभी अपना सामान दे चुकी हैं, अब मैं दे रही हूँ। सारे श्रृंगार का सामान है, साड़ी है, मिठाई है, तो यहाँ मैं अपनी सास को दे रही हूँ अपना मनसने वाला सामान। तो यहाँ मैंने उनको दे दिया है, मैं यहाँ उनके पैर छू रही हूँ, उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। अब यहाँ मेरी देवरानी है, वो देगी अब सास को सामान, तो यहाँ उसने भी अपना सामान दे दिया है। अब हम लोग पैर वैर छू लिए हैं उसने भी, और हम सब लोग की हो गई है पूजा। अब हम लोग करेंगे एक स्पेशल विधि, सो जो शायद आप लोगों ने शायद पहली बार आप लोग देख रहे हो। हमारा एक अलग से होता है इस तरीके से कि हम लोग जो हमारे जल वाला जो कलश होता है उसे इस तरीके से हम चुन्नी ऊपर ओढ़ कर ढक कर इस कलश को आपस में 7 बार चेंज करते हैं, और ये दिखना नहीं चाहिए। इसे हम लोग आपस में इस तरीके से ओढ़ के आपस में 7 बार चेंज करते हैं। तो यहाँ हमने और मेरी जेठानी ने आपस में चेंज कर लिया, अब मैं और मेरी देवरानी चेंज करेंगे। इस विधि की खास वजह यह है कि इसमें हम लोग डाल के आपस में 7 बार चेंज करते हैं, और 7 बार चेंज करने में हमें जो हमारे कलश हैं वो आपस में टकराने नहीं चाहिए, हमें दूर रख कर ही इन्हें आपस में एक्सचेंज करना होता है। तो यहाँ हम इन्हें 7 बार एक दूसरे से चेंज करेंगे। ये रिवाज मैंने यहीं पर देखा था, मेरे यहाँ भी नहीं होता था, तो ये कुछ हमारे लिए अलग था, बट अच्छा लगता है इसे करने में। तो यहाँ हम लोगों की रस्म भी हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ ऊपर। तो यहाँ बाहर बैठे थे पापा मेरे ससुर जी, तो मैं यहाँ थोड़ा सा घूंघट करके जा रही हूँ। तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं अब ऊपर, और ऊपर हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ करूँगी मैं चांद की पूजा। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं ऊपर, मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ अब मैं करूँगी पूजा। यहाँ मैंने आरती करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ मैं आरती कर चुकी हूँ, अब मैं करूँगी तिलक। आप लोग देख सकते हैं यहाँ बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी, तो बार बार दिया हिल रहा था, तो यहाँ मैं उसको संभाल रही थी, और यहाँ अब मैं कर रही हूँ तिलक। तो अब मैं देखूँगी चाँद को। तो यहाँ मैंने छलनी में रखा है दिया, अब मैं देखूँगी अपने हस्बैंड को और उसके बाद चाँद को। बट मुझे पहले चाँद को देखना था फिर हस्बैंड को, बट मुझे एक्साइटमेंट में मैंने पहले हस्बैंड को देखा और उसके बाद चाँद को। तो यहाँ मैंने देखा है चाँद को और अपने हस्बैंड को, जो कि काफ़ी स्माइल कर रहे थे। तो अब सुबह से व्रत पूरा होने के बाद अब मुझे ये पिलाएंगे पानी और कुछ मीठा। तो यहाँ मुझे ये मीठा खिला रहे हैं अब। तो यहाँ मैंने भी खिलाया। उसके बाद अब मुझे ये पानी पिलाएंगे। सुबह से प्यास के मारे दम निकला जा रहा था, तो यहाँ पानी पीकर मुझे थोड़ा ठीक फील हुआ। तो यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है, और ये है इस पार्ट का सबसे फनी मोमेंट, बिकॉज इनको बहुत हंसी आती है हर बार इस इस चीज़ में कि मैं जब भी इनके पैर छूती हूँ इनको बहुत हंसी आती है। तो यहाँ हमारी पूजा हो चुकी है, अब मैं चढ़ा रही हूँ जल। आप लोग देख सकते हैं जल चढ़ाते वक्त मेरे हाथ में कुछ सिरकी टाइप है, जो कि मेरे मायके की रिवाज है, क्योंकि फर्स्ट व्रत मेरा मेरे मायके में हुआ था, तो वहाँ ऐसा होता था, तो मैं तब से करती आ रही हूँ, बट यहाँ नहीं होता है। तो जो सिरकी होती है उसे जल के साथ एक एक गिराना होता है। तो यहाँ मैं जल चढ़ा चुकी हूँ, मेरी पूजा हो चुकी है यहाँ पर पूरी। और यहाँ मैंने अपने हस्बैंड की लंबी उम्र की प्रार्थना की थी चाँद से। तो यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है ख़त्म। तो अब हम जा रहे हैं नीचे, मैं आ चुकी हूँ नीचे। यहाँ मैं जब नीचे आई तो यहाँ सब लोग अपने अपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना रहे थे, तो मैं यहाँ आकर अब कराऊँगी फ़ोटो और वीडियो शूट। तो यहाँ हम लोग नीचे आ चुके हैं। कैसा लगा आपको ब्लॉग मेरा? बाय बाय।